अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मिज़ान आमदन सर्टिफिकेट के हवाले से आपको यहाँ पे गाइड करना चाहूँगा। ये सर्टिफिकेट भी सेम जैसे कि हम कौमी बचत स्कीम में बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो सेम इसके जो फीचर्स हैं और सेम कैटेगरी है इसकी, जो लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर है कि ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के साथ एक मुआहदा करते हैं बाकायदा, और फिर आपके पैसे जो हैं आगे इन्वेस्ट किए जाते हैं किसी न किसी कारोबार में, और उसके बाद उससे जो प्रॉफिट होता है ऑलमोस्ट बैंक अपने अखराजात निकालने के बाद और बैंक की जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो प्रॉफिट अपना साइड पे करने के बाद एक लमसम अमाउंट या एक फिक्स्ड अमाउंट जिसे कहते हैं कि वो आपको दी जाती है। लेकिन ये उस तरह से फिक्स नहीं होती कि जैसे कि आपको इस साल में, यानी जैसे कहा गया कि 12% मिलने जा रहा है, तो हो सकता है ये 13% भी हो जाए और हो सकता है कि ये 11.5% भी हो जाए। तो थोड़ा सा इसमें जो है एक राउंड फिगर दिया जाता है कि इतना जो है वो तवक्को है कि आपको प्रॉफिट दिया जा सकता है। तो इसमें ये होता है कि मोस्टली प्रॉफिट जितना जो एग्रीमेंट होता है उससे ज़्यादा ही प्रॉफिट आता है, क्योंकि एक तो रुपए की वैल्यू की वजह से जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो भी इन बचत स्कीमों पे प्रॉफिट बढ़ाते रहते हैं। और दूसरा ये है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं अगर उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो उस सूरत में आपको ज़्यादा प्रॉफिट डिवाइड किया जाता है, यानी तकसीम किया जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं मिज़ान आमदन सर्टिफिकेट जो है इसमें कौन कौन से लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें सीनियर सिटीजन्स हैं यानी 60 साल या इससे ज़्यादा, विडोज़ यानी बेवा औरतें, जो बेवा इस वक्त जिनका स्टेटस है, अगर बेवा होने के बाद शादी कर लेती हैं तो उनके लिए वो यानी वो स्टेटस उनका नहीं रहता विडोज़ वाला, तो फिर वो इस सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसके बाद आ जाता है डिसेबल्ड पर्सनस, जो माजूर लोग हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पे की फीचर्स इसके बता देता हूँ कि कैसे इन्वेस्ट करना है, कितना करना है और कौन लोग और कितने टाइम के लिए कर सकते हैं, ये मैं आपको यहाँ पे शार्ट बता देता हूँ। इन्वेस्टमेंट जो है 5.5 साल से लेके 7 साल तक आप कर सकते हैं, जो भी टाइम आप चुनना चाहें, दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। इसके बाद जो प्रॉफिट पेमेंट्स हैं वो आपको हर माह यानी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। इसके बाद देखें तो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 है, और इस पे जो मैक्सिमम है वो 6 मिलियन यानी 60 लाख रुपए तक है। तो इसमें जो है ये दो कैटेगरीज हैं, यानी मिनिमम और मैक्सिमम आप 5.5 साल और 7 साल के लिए यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद जो प्री मिच्योर है यानी मिच्योरिटी से पहले, जैसे अगर आप 5.5 साल या 7 साल से पहले पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो फिर आप ये पैसे यहाँ से निकालना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट निकालना चाह रहे हैं, तो उसका आप के साथ जो भी एग्रीमेंट होगा, जो मुआहदा होगा कि हर साल बाद जो प्रॉफिट होगा, हर 2 साल बाद जो प्रॉफिट है, हर 3 साल बाद जो है, उस हिसाब से आपसे डिडक्शन की जाएगी मैक्सिमम। जैसे नेशनल सेविंग्स में 1% तक है पहले साल में, दूसरे साल में 0.75 है, तो इसी तरह इनकी भी कैटेगरीज होंगी। ये जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रूल्स हैं वैसे ही इनके भी हैं, तकरीबन सेम ही होते हैं। और इसके बाद यहाँ पे देखें तो सीनियर सिटीजन्स के लिए उन्होंने कहा कि 60 साल तक कैटेगराइज किया गया कि जो सीनियर सिटीज़न हैं 60 साल या इससे ऊपर वाले जो लोग हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। विडोज़ और जो स्पेशल पर्सन हैं, ये डिसेबल्ड पर्सनस हैं यानी माजूर लोग, और बेवाओं के अलावा जो 60 साल या इससे ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, यानी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखें तो दोस्तों शरिया बेस्ड सबसे जो अच्छी बात है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसका जो प्रॉफिट है वो दिया जाता है, और कहीं ना कहीं ये बैंक जो है इन्वेस्ट करते हैं और उसका जो प्रॉफिट होता है उस रेशो से आपको वापस कर दिया जाता है, यानी 50% बैंक खुद अपने पास रखता है, और बाकी जो 50% होता है वो सालाना जो टोटल कस्टमर्स होते हैं उनमें वो डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें ज़कात जो है वो भी आपसे काटी जाएगी, और जो टैक्स वगैरह है वो जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है, यहाँ पे आपसे टैक्स काटा जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें थोड़ा सा कंपैरिजन करें जो
बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है, उस पे ना ज़कात काटी जाती है, ना उस पे टैक्स काटा जाता है, विद होल्डिंग टैक्स जो होता है। तो यहाँ पे लेकिन ये आपको प्रॉफिट जो है वो देना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रॉफिट रेट्स अगर देखें तो 5.5 साल का जो है 11.72 है, और 7 साल के लिए 12.27 है। तो ये दोनों तरह का आपके पास अवेलेबल है। जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, तो ये लेटेस्ट जनवरी 2023 तक के जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। बाकी इसमें फतवा मौजूद है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे ये अवेलेबल है, आसानी से आप इसको रीड कर सकते हैं ऑनलाइन खुद भी आके। प्रॉफिट रेट्स के हवाले से जो लेटेस्ट प्रॉफिट रेट अभी जैसे कि ये दिए गए, ये यहाँ पे अगर देखें तो मीज़ान आमदन सर्टिफिकेट जो है 5 साल, 5.5 साल और 7 साल के लिए जो है इसके प्रॉफिट रेट्स हैं यहाँ पे 11.72 और 12.27। तो ये अभी लेटेस्ट जो रेट्स दिए गए हैं वो पहले आपको मैंने यहाँ पे बताया है। तो ये लेटेस्ट यानी जो अभी दिए गए हैं हालिया, पहले थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ रहा था, जैसे ये 11.9 है, ये अगर थोड़ा सा हम टाइम पीरियड देखें पीछे दिसंबर में जो है, तो जनवरी के जो रेट्स हैं वो थोड़े से इसमें ज़्यादा मिले हैं, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। तो इसी तरह दोस्तों अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं महाना, आप यहाँ से प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, और साथ साथ आपकी सिक्योर इन्वेस्टमेंट है मीज़ान बैंक में। मज़ीद इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो या आप पूछना चाहें तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं जैसे फ्री होऊंगा आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और मेरी कोशिश होती है कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर होते हैं, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होता है, तो ऊपर मैसेज के साथ लिखा आ रहा होता है स्टेटस उनका, तो मेरी कोशिश होती है उनको भी, और जो दूसरे जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनको सबको मैं जो है जवाब देने की कोशिश करता हूं, लेकिन प्रायोरिटी उन लोगों के लिए होती है जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया होता है। तो इसलिए आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस तरह की जो अहम तरीन अपडेट्स होती हैं वो भी आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।